Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munazza Khan. Subject Object Oriented Programming. Let's start our new lecture, lecture number 3. Before going to the next lecture or starting next lecture, let's recall previous lecture. Previous lecture की कुछ important slides को हम recall करेंगे कि previous lecture में हमने कौन से important topics को study किया था और कौन से important topics को cover किया था. The first topic is information hiding. Second, encapsulation. Third, implementation, interface, and messages. These all are important 5 topics that we have covered in our previous lecture. ये तमाम important topics 5 जो कि आपको स्लाइड पे शो हो रहे हैं, हम previous lecture में इसको कवर कर चुके हैं. उसमें सबसे पहले है हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग. इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हमने स्टडी किया था कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, उसको हम इंफॉर्मेशन हाइड क्यों करवा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है और हमारी प्रोग्रामिंग में का यूज़ कहाँ पे है, हम किस जगह उसको यूज़ कर रहे हैं. और इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए हम कौन सी लॉजिक या क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था. Encapsulation is the technique for information hiding. Is the logic that we used for information hiding. Encapsulation को basically हम information hiding के ही नाम से कॉल करते हैं. और उसके बाद हमने implementation देखा था. ये तमाम methods जिसको हम अप्लाई करवा रहे हैं या जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लॉजिक्स पे, अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, दिस इज़ ऑल इम्प्लीमेंटेशन कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं. नेक्स्ट हमने इंटरफेस देखा था. इंटरफेस की बात की थी. इंटरफेस क्या है? एंड यूज़र का इंटरफेस जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट हो सकते हो ऑब्जेक्ट्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ इंटरफेस. मैसेजेस, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करवाते हैं? बाय मैसेजेस. कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट का मैसेज दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने देना है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट होगा? बाय यूजिंग मैसेजेस. वो मैसेजेस के थ्रू इंटरेक्शन होती है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे आज? एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस, इनहेरिटेंस एंड इट्स एग्जाम्पल्स. अच्छा क्लास, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को दोबारा डिफाइन कर दूं. यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस जब स्टार्ट करने लगेंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन दोबारा से आपको डिफाइन कर देती हूँ. जब मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिफाइन किया था कि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, रियल वर्ल्ड में रहते हुए हम प्रोग्रामिंग करेंगे या हम जितनी भी अपनी डिज़ाइन प्रोसेस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, वो हम किसी मेन ऑब्जेक्ट पे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करेंगे. राइट. उसके बाद ऑब्जेक्ट की तो हमने बात क्लियर कर दी थी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट वो एंटिटी हो सकता है, वो पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी हो सकता है. वो कोई भी हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में, उसके हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स, डिफरेंट थिंग्स हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी की थी. उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं. ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने भी हम स्टडी कर चुके, इनकी बिहेवियर्स या इनकी एट्रीब्यूट्स, ये तमाम हमारे पास किस में इंक्लूड होती हैं? क्लासेस. क्लासेस क्या होती हैं? इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं. व्हाट इज़ क्लासेस एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये तमाम ऊप हमारे पास बेस कर रही है क्लासेस पे और ऑब्जेक्ट्स पे. वो ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर चुके हो, नेक्स्ट क्लासेस को इंशाल्लाह अब हम स्टडी करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction is a way to cope with complexity. Principle of abstraction: capture only those details about an object that are relevant to current perspective. एब्स्ट्रैक्शन बेटा एक्चुअली वो होता है जिसमें हम उसकी उन डिटेल्स को देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं. इररेलीवेंट हमारी जितनी इंफॉर्मेशन है उस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, उस ऑब्जेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है एट दैट टाइम, वो ऑब्जेक्ट
किसी भी मतलब हम टाइम के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग एट दैट टाइम हमें नहीं उसको ज़रूरत, तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते। वी ओनली फोकस ऑन द डिटेल्स और इंफॉर्मेशन दैट आर रेलिवेंट टू दैट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस। वो किसी भी प्लेस को फॉलो करते हुए हम उसकी ऑब्जेक्ट की कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स, वो इंफॉर्मेशन हम जो उससे रेलिवेंट होगी जस्ट उसको फोकस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए एब्स्ट्रैक्शन की, अली इज आ PhD स्टूडेंट एंड टीचर्स BS स्टूडेंट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अब अली हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इज आ PhD स्टूडेंट और टीच कर रहा है BS स्टूडेंट्स को, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, CGPA। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी, एज। ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स एट द सेम टाइम अली से रिलेट कर रही हैं। अली इज अ PhD स्टूडेंट, अली एक ऑब्जेक्ट है जो कि PhD स्टूडेंट है, PhD कर रहा है और एट द सेम टाइम वो टीच भी कर रहा है। तो उसके एट्रीब्यूट्स दो तरह के होंगे, एक एट द स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट में एक नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, CGPA उसकी देखी जाएगी। उसके बाद उसके अगर हम टीचर के तौर पे इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो क्या होंगे? एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी और उसकी एज। नेक्स्ट में देखिए उसके बिहेवियर्स। पहले हमने बात की एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है। अब उसके बिहेवियर्स क्या होंगे? एट द टाइम एज द साइड ऑफ स्टूडेंट, स्टडी कर रहा है, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर। वो जो भी अपने लेक्चर्स को देख रहा है, स्पोर्ट्स प्ले कर रहा है, एग्जाम दे रहा है और स्टडी कर रहा है। दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी कॉमन स्टूडेंट। उसके बाद आ जाएं उसके टीचर बिहेवियर्स पे। टीचर डेवलप एग्जाम कर रहे हैं, टेक एग्जाम कर रहा है, ईट, वॉक, दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ टीचर। इससे ज़्यादा हम उसके ज़्यादा एट्रीब्यूट्स या उसके बिहेवियर पे हम नहीं जा रहे। हम क्या देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन में? जो उसकी रेलिवेंट फील्ड है, उस रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम जस्ट वो गैदर कर रहे हैं, ना कि हम उसके अदर डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से दोबारा से स्लाइड में आपको डिफाइन किया गया है, उसके एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, जस्ट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी एंड CGPA। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, सॉरी, इसके बिहेवियर्स भी हम एट द सेम टाइम देख लेंगे। स्टडी, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर, ये तमाम क्या है हमारे पास स्टूडेंट पर्सपेक्टिव व्यू से उसके बिहेवियर्स हैं। एट टीचर्स पर्सपेक्टिव, एट द सेम टाइम अगर हम टीचर्स पर्सपेक्टिव को देखें तो टीचर्स पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी, एज। टीचर्स पर्सपेक्टिव व्यू से अगर हम देखेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एज। टीचर्स पर्सपेक्टिव व्यू से बिहेवियर्स उसके चेक करें तो उसके बिहेवियर्स में हमारे पास डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, ईट एंड वॉक, ये हमारे पास उसके बिहेवियर्स आ जाएंगे इन एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम इसे सिर्फ पर्सन को ही व्यू में रख के देखें तो पर्सन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या उसके बहुत सारी बिहेवियर्स हो सकते हैं। अब वो तमाम बिहेवियर्स अगर हम लिखेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम या हमारा कोड डिफ़िकल्ट भी होगा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा और डिफ़िकल्ट टू राइट होगा। बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन हम जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट हो, उस इंफॉर्मेशन को हम एब्स्ट्रैक्शन में काउंट करते हैं। दैट इज़ वाई एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अ कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव क्या होगा? अ पेट एनिमल विद 4 legs, टेल, 2 ears, शार्प टीथ। नॉर्मल पर्सन जब भी कैट को मतलब माइंड में लाता है तो उसमें माइंड में क्या होता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा कि उस एनिमल की 4 legs हैं, एक टेल है, 2 ears हैं एंड शार्प टीथ है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास है सर्जन पर्सपेक्टिव। कोई डॉक्टर या सर्जन उसके व्यू से देखेगा तो वो क्या देखेगा? अ बीइंग विद स्केलेटन, हार्ट, किडनी, स्टमक। तो ये हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू हमारे पास चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पर्सपेक्टिव भी चेंज होंगे और हमारी और उसके बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स भी चेंज होंगे। अगर हम ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से देखें जबकि ऑब्जेक्ट सेम है, पेट एनिमल,
और सर्जन पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके जो हमारे बिहेवियर्स या उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की। कार आपके सामने। अब कार के देखिए दो व्यूज आपको शो हो रहे हैं, एक सिंपल कार और दूसरा हमारे पास इंजीनियर व्यू। जब एक इंजीनियर कार को डेवलप कर रहा है, बना रहा है, उसको डिजाइन कर रहा है, तो वो उसे किसी और व्यू से देखेगा, जबकि नॉर्मल पर्सन उस कार को किस व्यू से देखेगा, एज यू शो इन द स्लाइड। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, कार के भी दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो इंजीनियर अगर अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखेगा तो वो उसे एक और नज़र से देखेगा, या एक और नज़र से उसके बिहेवियर या उसके ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स होंगे। जबकि अगर हम नॉर्मल पर्सन को देखें तो वो नॉर्मल पर्सन के लिए उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी बिहेवियर चेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। उस मॉडल को वो बहुत सिंपल बना देता है बाय हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स, जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं उसे हाइड करके। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू डेफर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस बाय अवॉइडिंग कमिटमेंट टू डिटेल्स। जैसे कि पहले मैंने आपको उसमें कहा कि वो इररेलेवेंट डिटेल्स को कर रहा है, तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट को वो बहुत ईजी बना रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो गई है हमारे लिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासेस। In an object-oriented model, some of the objects exhibit identical characteristics, information, structure and behavior. हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेम करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जिसमें सेम उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बिहेवियर भी सेम है, उसके एट्रीब्यूट्स भी सेम हैं। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम एक क्लास से रेफर करते हैं कि वो उस तरह के ऑब्जेक्ट जो सेम एट्रीब्यूट सेम करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उसे हम एक क्लास से बिलोंग करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट दे बिलोंग टू द सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल, Ali studies mathematics, Anam studies physics, Sohail studies chemistry. Each one is a student. We say these objects are instances of student class. अब इसमें अली, अनम एंड सोहेल ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं किस क्लास के साथ, स्टूडेंट क्लास के साथ। एक हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, अली, अनम एंड सोहेल। ये तीनों हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये किस क्लास के साथ रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास के साथ। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस क्या होते हैं, ये उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका सिंपल फील्ड भी आप इसको कह सकते हो, इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट क्लास। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल क्लास, अली टीचर्स मैथमेटिक्स, आमिर टीच कंप्यूटर साइंस, आतिफ टीच फिजिक्स। ईच वन इज अ टीचर। हर उसमें क्या है, एहसन, आमिर एंड आतिफ, दे आर टीचर्स। ये हमारे पास टीचर्स हैं और कौन से क्लास के साथ बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं टीचर क्लास के साथ। वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ टीचर क्लास। एक टीचर की क्लास हमने उसमें बना दी है और उसमें तमाम ये जो टीचर्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए, उस टीचर्स को हमने उस क्लास में मेंशन कर दी है, बिकॉज हर टीचर के एट्रीब्यूट्स भी सेम है और उसके बिहेवियर्स भी सेम है। सो दीज ऑल आर बिलोंग टू द सेम क्लास। उसमें हम एक क्लास बना देते हैं जिसमें वो रिलेट कर रहा है किसी क्लास के साथ। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास आप देखें, क्लास नेम के बाद उसके एट्रीब्यूट्स हम लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स के बाद हम उसके ऑपरेशंस को लिखेंगे। दिस इज द कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल में क्या है, सेंटर, रेडियस, ड्रॉ, कंप्यूट एरिया। अब सेंटर और रेडियस तो उसका क्या है, भी एट्रीब्यूट्स हैं। ड्रॉ और कंप्यूट एरिया ये उसके बिहेवियर्स हैं, हम उसका कोई एरिया फाइंड करते हैं, हम उसको कुछ ड्रॉ करते हैं। सो दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ एनी सर्कल, सप्रेस्ड फॉर्म। इन द नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल, पर्सन की एग्जाम्पल है। पर्सन में हमारे पास नेम, एज एंड जेंडर, दीज आर द, ये हमारे पास तीनों क्या शो हो रही हैं, उसके एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं, एट्रीब्यूट्स। और जबकि ईट एंड वॉक ये उसकी क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, जिसको आप बिहेवियर्स कह सकते हो, उसके जो वो परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे पहले मैं 1 मिनट इसको आपको, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, ये सेपरेट स्लाइड में आपको क्लियर शो नहीं हो रहा। सेंटर एंड रेडियस, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एंड दीज आर द बिहेवियर्स। दिस इज द बिहेवियर। इस तरह से आप अपनी ये क्लास डिज़ाइन करोगे, और क्लास डिज़ाइन करने के बाद पहले उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, देन यू गो फॉर द करेक्टरिस्टिक्स, और सॉरी करेक्टरिस्टिक्स को नहीं आप करेंगे, आप यहाँ पे उसके बिहेवियर को मेंशन करेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लास कंप्लीट हो गई। क्लास में हमने एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर्स, ये तमाम चीज़ें हमने एक ऑब्जेक्ट की सेम कर ली हैं। क्लास बनाने का हमारा मकसद क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि हमने जो क्लास पढ़ी है, क्लास हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, क्लास अगर हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्लास, कि अगर हम पर्सन की एग्जांपल लेते हैं, टीचर की और पर्सन की और स्टूडेंट की, अब उसमें टीचर और स्टूडेंट ये दोनों भी तो पर्सन ही हैं, और पर्सन की क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन के कोई नेम है, कोई एज है, कोई जेंडर है, और उसके बाद उसके बिहेवियर्स क्या हैं, ईट, वॉक, टीच, ये इस तरह के डिफरेंट उसके बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो बार बार अगर हम प्रोग्राम में उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स या उसके एट्रीब्यूट्स को बार बार हम उसे रीडिफाइन करें या उसकी कोडिंग करें, हम उसे एक दफ़ा कोड कर देते हैं, जनरल कोड जिसको कहा जाता है। जैसा कि हमने उसके जनरल एट्रीब्यूट्स को कोड कर दिया, और नेक्स्ट हम जब भी टीचर को कॉल करेंगे, उसके जो जनरल बिहेवियर्स होंगे, जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम उस क्लास के थ्रू उसे कॉल करवा सकते हैं, और वो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। वो हम चाहे स्टूडेंट या उसमें टीचर या उसमें डॉक्टर, कोई भी हम उसमें पर्सन उसमें मतलब ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, जस्ट वो ऑब्जेक्ट होना पर्सन चाहिए, मतलब वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स सेम हो। तो उसको हम बार बार कोड नहीं करते, हम जस्ट उसको कॉल करवा देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आज इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को उर्दू में हम विरासत कहते हैं। अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। एक चाइल्ड इनहेरिट करता है वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके पेरेंट्स में पाई जाती हैं, वो तमाम खूबियाँ, वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो उसके पेरेंट्स में पाई जाती हैं, वो हम इनहेरिटेंस में इनहेरिट कहते हैं। बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, अ चाइल्ड मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा वो तमाम खूबियाँ जो उसके पेरेंट्स में हैं, उसके अलावा उस चाइल्ड की अपनी भी कुछ खसूसियात या उसके अपने भी बिहेवियर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो पेरेंट्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चाइल्ड में भी हो। जैसा कि हम कहते हैं इजीली कि उसका बेटा उससे मुशावत रखता है, उससे मिलता है, बट उसकी सेपरेट उसकी कुछ नेचर चेंज है, उसके कुछ बिहेवियर चेंज हैं जो उसके फादर में नहीं पाए जाते। दिस इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन क्लासेस। इनहेरिटेंस क्लासेस में कैसे यूज होती है? इफ अ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, देन इट कंटेन ऑल करेक्टरिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास ए। अगर क्लास बी को इनहेरिट करवाया है क्लास ए के साथ, तो डेफिनेटली क्लास ए की तमाम बिहेवियर्स या तमाम करेक्टरिस्टिक्स क्लास बी में ऑटोमेटिकली मूव हो गए हैं। बट बट बी क्लास की अपनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो सकती है जो ए में नहीं पाई जाएगी। ए की तो तमाम करेक्टरिस्टिक बी में आ गई, बिकॉज बी को हमने इनहेरिट करवाया है ए के साथ। The parent class is called the base class and the child class is called derived class. जो पेरेंट क्लास है उसको हम बेस क्लास कहेंगे, और जो चाइल्ड क्लास है उसको हम ड्राइव क्लास कहेंगे। क्लास A is called the base class and class B which is inherited from class A called the derived class. Besides inherited characteristics, derived class may have its own unique characteristics. इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के अलावा ड्राइव क्लास की अपनी भी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, एज डिस्कस्ड बिफोर। फॉर एग्जांपल, इनहेरिटेंस। ये देखिए, इनहेरिटेंस में आपको ये पर्सन शो हो रहा है, पर्सन के बाद स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर।
अब स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर इज ऑल्सो पर्सन, डॉक्टर इज ऑल्सो पर्सन। अब पर्सन के एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स वो इन तीनों में हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब शेप में देखिए, शेप क्या है हमारे पास, लाइन, सर्कल एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है और लाइन भी हमारे पास एक शेप है। तो ये इनहेरिट हम करवा सकते हैं शेप के साथ। शेप में जो भी उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स या उसके बिहेवियर्स एट्रीब्यूट्स हमने लिखे होंगे वो तमाम इन तीनों में भी पाए जाएंगे। इनहेरिटेंस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप को। ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करवाता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये तमाम क्या शो हो रहा है, पर्सन का स्टूडेंट के साथ टीचर का और डॉक्टर का। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा शेप का। ये तमाम क्या हमारे पास है, रिलेशनशिप है। ईच ड्राइव क्लास इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लासेस आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। 4 क्लासेस हमारे पास हैं, ये आपको मैं हाईलाइट करवा रही हूँ। यहाँ पे पर्सन की एक क्लास है, नेम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर तक हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके ईट एंड वॉक ये उसके बिहेवियर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं 3 क्लासेस, स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टीचर, देन कम टू डॉक्टर। पर्सन की क्या हमने देखा, नेम, एज, जेंडर। स्टूडेंट का भी नेम होगा, एज होगी, जेंडर सेम। टीचर का भी सेम, 3 एट्रीब्यूट सेम होंगे। डॉक्टर के भी 3 एट्रीब्यूट सेम होंगे। जैसा कि पहले कहा गया था, इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास है उसके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स कि वो कौन से प्रोग्राम में स्टडी कर रहा है, स्टडी ईयर कौन सा है उसका। टीचर की डेजिग्नेशन क्या है, टीचर की सैलरी क्या है, बिकॉज तमाम टीचर की सेम नहीं हो सकती, तमाम टीचर का डेजिग्नेशन सेम नहीं हो सकता। सेम डॉक्टर, डेजिग्नेशन क्या है, सैलरी क्या है, ये तमाम डॉक्टर्स के यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होंगे। और उसके बिहेवियर क्या हैं, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है और हेल्ड एग्जाम दे रहा है। टीचर पढ़ा रहा है और एग्जाम ले रहा है। डॉक्टर चेक कर रहा है और उसको प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है, उसको जो भी उसको प्रिस्क्राइब है वो उसको कर रहे हैं। अब ये तमाम क्या है हमारे पास, दिस इज द पेरेंट क्लास कॉल्ड बेस क्लास। और ये तीनों हमारे पास क्या हैं, चाइल्ड क्लासेस, जिसको हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। ये बी से मैंने बेस क्लास को शो करवाया, सी से मैंने चाइल्ड और ड्राइव क्लास, डी से ड्राइव क्लास को शो करवाया। आई होप दिस इज अ रिलेशनशिप, आपको ये जो रिलेशनशिप है ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए शेप में। शेप में भी हमारे पास 4 क्लासेस हैं। 4 क्लासेस में हमारे पास कलर और उसका जो भी उसका कोऑर्डिनेटर है वो उसको शेप को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आ जाए सर्कल, लाइन एंड ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों क्लासेस में हम उसको देख सकते हैं, शेप, सर्कल, लाइन एंड ट्रायंगल। 4 क्लासेस जैसे कि हमने काइंड ऑफ रिलेशनशिप में देखा। नेक्स्ट में देखिए इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस हैं। इनहेरिटेंस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज रीयूज़, उस कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। लेस रिड्यूडेंसी, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम हो रही हैं, वो रिपीट नहीं होंगी। रिड्यूडेंसी हम रिपीटिशन को कहते हैं। इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, उसकी हम इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं कोड को। रीयूज विद इनहेरिटेंस, मेन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। उसमें जितनी भी आप न्यू क्लासेस ऐड करते जाएं उसको आप इनहेरिट करवा सकते हो एग्जिस्टिंग क्लास के साथ जो उसकी पेरेंट क्लास है। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग क्लास क्लोजर टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, create a new class and inherit it from the selected class, add to and or remove the modify the inherited functionality। उसमें आप उसकी inherited functionality जो उसके ड्राइव क्लास है, बेस क्लास से ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें कुछ न्यू एडिशन भी कर सकते हो और उसमें रिमूव भी कर सकते हो। दिस इज द रीयूज विद इनहेरिटेंस। ये हम इनहेरिटेंस यूज करने क्यों यूज करते हैं क्लासेस में और क्या उसके पर्पज हैं।
उसकी एग्जांपल देख ली, यहाँ पे आपको नेक्स्ट में शो होगी। 4 क्लासेस शो हो रही हैं, जैसे कि आप देखें रीयूज में ये आपको शेप, सर्कल, लाइन एंड ट्रायंगल, ये 4 क्लासेस आपको शो हो रही होंगी, जिसमें देखिए उसका कलर वगैरह और ड्रॉ, रोटेट, सेट कलर, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, लाइन में भी, सर्कल में भी और ट्रायंगल, बिकॉज ये तीनों शेप्स ही हैं और मेन क्लासेस की क्या है, शेप। उसमें बार बार हमें वो करेक्टरिस्टिक्स दोबारा से लिखने नहीं पड़ते, कोड नहीं करने पड़ते। अगर हम एक दफ़ा बेस क्लास को कोड कर दें तो सेम कोड कैन बी यूजेबल इन द ड्राइव क्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है पर्सन के साथ। इसमें भी हमारे पास 4 क्लासेस दी गई हैं, पर्सन, स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर। आप डॉक्टर में दे देखिए, ये आपको सैलरी, और टीचर में भी सैलरी, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सेम उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो सेम हम उसको इजीली एक जगह कोड करके दूसरी क्लास में उस सेम कोड को रीयूज करवा सकते हैं। दिस इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड क्लास। आई होप क्लास आपको इनहेरिटेंस समझ आ गया हो और इसके अलावा क्लासेस समझ आ गई हों। यहाँ तक आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसी तरह से क्लासेस बनानी है और क्लासेस में उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर ये आपने शो करने हैं, और उसके बाद आपने अपने रिलेशनशिप्स को शो करवाना है। इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप जैसे यहाँ पे आपको पर्सन का मैंने एक मेन एग्जांपल दे दी है, थिंग की आपको एग्जांपल दे दी है, शेप फॉर एग्जांपल वो शेप्स में थी, तो इसी तरह से आप बाकी क्लासेस भी बना सकते हो। एटलीस्ट 5 क्लासेस आपने बनानी है, 5 क्लासेस के एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर वो लिखने हैं, और उसके बाद 5 क्लासेस के क्या रिलेशनशिप्स हैं उसमें क्रिएट हो रहे हैं, वो आपने इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप उसको क्रिएट करना है। आई होप you people will clear about this lecture. Inshallah, see you in the next lecture. Assalamu alaikum.